मिस्टर इस्माइल साहब, अब कंसर्न ये है कि आप क्या क्या मान के आ गए हैं। शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं आपको स्टैंड लेना चाहिए था। सबसे पहले ये बताएं, जो पिछली समरी थी ओगरा की, उसके तहत अगर आप कीमतें सिर्फ पास ऑन करते तो आपको पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए, डीजल की कीमत में 51 रुपए का इजाफा करना था। मगर अगर टैक्स भी उतना ही बढ़ाते तो फिर पेट्रोल की कीमत में 83 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 110 रुपए का तकरीबन इजाफा करना था। क्या माना है आपने? सिर्फ सब्सिडी रिवर्स करनी है या ये टैक्स भी वापस बढ़ाने, सेल्स टैक्स और पीडीएल भी बढ़ाना है? शुक्रिया शादेब खान साहब। देखें, अभी जो हमने अपने कुछ इंटेंट जाहिर किया है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने ये कहा है कि वो प्रोग्राम को रिवाइव करेंगे और वो भेजेंगे अपना मिशन पाकिस्तान में। वैसे तो परसों इंशाल्लाह ट्यूसडे से हम शुरू कर देंगे, ट्यूसडे कल से ट्यूसडे से शुरू कर देंगे टेक्निकल लेवल डिस्कशन। लेकिन वो मिशन जो है मई के अंदर ईद के बाद पाकिस्तान आएगा और उसके बाद जो बातें होंगी वो तय होंगी। ये बात आपकी मैं दुरुस्त समझता हूं और मैं खुद भी कह चुका हूं कई मर्तबा कि ये जो हम अमीर लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज भी देखें, हम अक्सर कहते हैं कि हुकूमत अमीर लोगों को सब्सिडी दे रही है। हुकूमत क्या है? हुकूमत तो लोगों का एक मजमुआ है ना। तो हुकूमत जो औसत पाकिस्तानी है, जो एवरेज पाकिस्तानी है, वो तो 30,000 रुपए तनख्वाह कमाता है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक 30,000 रुपए की तनख्वाह वाला, जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर है, वो अपने मालकान को जो है वो 4,000 या 7,000 रुपए का सब्सिडी दे माहाना। ये कौन सी दुनिया का इंसाफ है? इसी तरह डीजल के अंदर आप, मतलब मैं समझता हूं कि डीजल के अंदर बहुत सारे गरीब लोगों का भी ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक होता है, लेकिन आप बहुत सारे फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को भी आप सब्सिडी दे रहे हैं अपने फ्रेट के अंदर। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है कि आईएमएफ से मानने या ना मानने की बात नहीं है। लेकिन अब जब, और कोई अभी तक, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं, किसी फिगर पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब अपने वक्त पे 30 अप्रैल को जब समरी आएगी, उसके बाद ये फैसला होगा वजीर आजम साहब के सामने। मगर मिस्टर मसला ये कि देखें, ओपोजिशन में जब आप थे, आप लोग भी सियासत करते थे ना इस बात पे, पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया, साथ में हमें नजर आता था कि प्रोटेस्ट करते थे कि जी नहीं होना चाहिए। और जब ये अनाउंस हुआ था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हमारे जो एहतजाज है उसकी वजह से इन्होंने ये सब्सिडी अनाउंस की है। मगर ये तो हुआ होगा ना, जब वो प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि अनफंडेड सब्सिडीज खत्म करें। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में उनसे कमिट कर लिया था कि हर महीने 4 रुपए इजाफा करेंगे, 30 रुपए में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जाएगा, और मगर उन्होंने फिर बाद में उसको रिवर्स किया, सेल्स टैक्स भी खत्म किया। तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी का माना है या फिर अपने टैक्सेस भी रिवर्स करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा इजाफा होगा उस सूरत में, तो बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। गुजारिश ये है कि उन्होंने 21 रुपए पे तो लेवी तक पहुंच गई थी और अगले 2 महीने में वो 30 रुपए तक पहुंच जाती, जो अब तक पहुंच चुकी होती। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताऊं कि वो कोई चीज नहीं मान के आया हूं जो शौकत तरीन मान के आया हूं। मैंने अभी कुछ नहीं माना है। मैं अभी जो है वो अपने वजीर आजम से जब तक इजाजत नहीं लूंगा, मैं कोई चीज नहीं मान के आया हूं। हमने डिस्कशन जरूर करें, मतलब उन्होंने कहा तो है आपने कि हमने इत्तेफाक किया है कि प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा अनफंडेड सब्सिडीज को रिवर्स करने के लिए, जिसकी वजह से 7th रिव्यू की डिस्कशन स्लो हो गई थी। तो ये माना है ना उनकी प्रेस में लिखा हुआ है आईएमएफ की में? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, इसमें एक बात तो पहले शादेब खान साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि आईएमएफ भी कह रहा है कि ये अनफंडेड थी। और मुझे अगर शौकत तरीन साहब कहीं फंड करके गए तो मुझे बता देंगे किस अकाउंट में रखे, मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ, वो मतलब उसको डाल देता हूं। मुझे तो कहीं फंड नजर नहीं आया। अब शौकत तरीन साहब तो, इमरान खान ने अप्रैल 1 को जो अनाउंस की थी पेट्रोल की कीमतों में कमी है, उसका शौकत तरीन ने ईसीसी से समरी वापस कर दी थी। वो तो मुझ पे वो आया कि वजन आया कि हमने समरी पास किया, फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के पास गए कि सर इसको फंड कीजिए। वो भी हमने फंड किया है। वो तो खाली अनाउंस करके चले गए थे। कौन से फंड करी हुई है? जो इन्होंने वादा किया था आईएमएफ से, दिसंबर के अंदर एग्री किया था आईएमएफ से कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो 1350 अरब रुपए पे खड़ा है। ये तो अब हमको जिम्मेदारी आपने दी है कि उसको लेकर आओ, कम करके आओ। आईएमएफ तो कह रहा है कि उसको आप उसी नंबर पे लेकर आए, उधर तो नहीं ला सकता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम करके लेके आएंगे। आपने क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम छोड़ी हुई है? इमरान खान साहब 20,000 अरब रुपए का तो कर्ज छोड़ के गए। तो आपने तो एकदम मुझे तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है शौकत तरीन साहब ने। और जो आपने आईएमएफ से वादे वहीद करे हुए थे कि हर महीने 4 रुपए बढ़ाएंगे, 30 रुपए तक लेवी लेकर जाएंगे, 17% सेल टैक्स लगाएंगे, और फिर जाने से पहले आपने 50 रुपए सब्सिडी दे दी डीजल के ऊपर, और अब हमको आप भाषण दे रहे हैं कि इस तरह करें और इस तरह करें। आपने तो ये मुल्क के अंदर आपने तो हमको तो ट्रैप में डाला हुआ है।
साहब अगर अगर तो ये अगर बात- आप कुछ नहीं कमिट करके आए तो फिर उनकी तरफ से भी कुछ कमिट नहीं होगा ना। इसका मतलब है प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है, और जो खबर आई थी कि 6 से 8 अरब डॉलर हो रहा है और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा है, तो फिर उनकी तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं होगी। भाई देखिए, गुजारिश ये है कि हमने उनसे गुजारिश करी है कि ये प्रोग्राम को आप 1 साल चलाएं। उन्होंने उसका खुशी का इजहार किया है, लेकिन फर्म कमिटमेंट लिखत पढ़त में जो है वो अब अगले 15 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने इनसे गुजारिश करी है कि आप उसको $2 बिलियन से इनहेंस करें। उस पे इतनी खुशी का इजहार नहीं किया इन्होंने जितना एक पहली वाली चीज पे किया है, लेकिन वो भी अब बात उनको समझ में आई है कि हम पॉजिटिव कैश फ्लो में फंड के साथ प्रोग्राम के थ्रू होंगे, तो इंशाल्लाह उसको भी लिखत पढ़त में ले आएंगे। अब उन्होंने भी हमसे कुछ गुजारिशात करी हैं, या उन्होंने भी हमसे कुछ सामने बात रखी है, जिसके अंदर मैंने समझ के कहा है कि यस, इन प्रिंसिपल आई एग्री दैट दीज थिंग्स शुड बी रिवर्स्ड। ये मैं बिल्कुल कहता हूं, और मैं कुल जाने से पहले ही से ही गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन अब जब ये है कि मुआहदा नहीं हुआ कि किस स्पीड से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, क्या कोई और चीज लेकर आते हैं, क्या कहीं और फंडिंग काटते हैं, क्या सूबे फंडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अभी जो है बात होनी है। लेकिन प्रोग्राम रिवाइव हो गया है, उन्होंने फैसला किया है फील्ड मिशन भेजने का, वरना ये मिशन नहीं भेज रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम रिवाइव कर दिया है, मिशन आएगा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम उसको इस खुशउस्लूबी के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे।